हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गदल कहानी के बारे में। तो जैसे कि आप सभी के कमेंट आए थे कि मैं जितने भी कहानियाँ एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में दी गई है उनका सारांश बताऊं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ जितनी भी कहानियाँ दी गई थी उन सभी कहानियों के प्रकाशन वर्ष, पात्र परिचय और विषय वस्तु के बारे में बताया था। आज हम जो इसकी कहानी है गदल, उसका सारांश पढ़ेंगे। उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से पढ़ने हैं, और कहानी भी आपके लिए जानना उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में इन सभी पर आधारित जो है आपके प्रश्न रहते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो देखिए, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को परिंदे कहानी तक, परिंदे से पहले उसने कहा था पुरस्कार, नशा, इन सभी कहानियों के सारांश बताए थे। तो एक बार उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, और लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और आज की कहानी है हमारी गदल, जिसके लेखक हैं रांगे राघव जी। इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें, जो कि हर परीक्षा में प्रकाशन वर्ष जो है अधिकतर पूछा जाता है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी। अब अगला जो प्रश्न आता है वो होता है कहानी के पात्रों का। तो कहानी के पात्र भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले गदल। अब गदल क्या है? जब आप गदल पढ़ रहे हैं तो गदल वास्तविक में किस चीज़ का नाम है? कहानी का, या कोई शब्द है, या कोई किसी व्यक्ति का नाम है? किसका नाम है? तो गदल जो है कहानी की नायिका का नाम है। ये चीज़ हो गया कि गदल कौन है, तो कहानी की नायिका है। टोडी गदल का देवर है। गुन्ना गदल का पहला पति होता है। मौनी गदल का दूसरा पति होता है। निहाल एवं नारायण गदल के बेटे होते हैं। चंपा एवं चमेली गदल की बेटियां हैं। दुल्लो गदल की जेठानी है। अब यहाँ पे इस कहानी में एक मुख्य पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूँ, तो ये जो गदल का बेटा है निहाल, निहाल की जो पत्नी होती है उसका नाम होता है दुल्ला। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे दुल्ला पूछा जा रहा है तो दुल्ला इसकी पत्नी है, निहाल की पत्नी है दुल्ला। और दुल्लो जो है गदल की जेठानी, यानी मौनी जो है मौनी की भाभी होती है, ठीक है। तो ये कुछ डाउट्स हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूँ। गदल जो है 45 वर्षीय युवती होती है, जिसका विवाह गुन्ना से हो चुका रहता है। और गुन्ना और गदल की जो है 2 बेटे 2 बेटी होती है। सभी बच्चों की शादी हो चुकी होती है, घर में पोते पोतियाँ आदि होती है। गुन्ना की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद वो सोचती है चलिए मैं आगे कहानी जब बताऊंगी तब आप एक एक चीज़ समझते चले जाएंगे। अब इस कहानी का मुख्य विषय क्या है? तो ये प्रेम की त्रासदी की कहानी है। कहानी का केंद्रीय तत्व है प्रेम, जो आत्मपीड़न, समर्पण और उत्सर्ग की चिर परिचित युक्तियों में कहानी में विकसित होता चला जाता है। ये एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो अपनी संस्कारगत सीमाओं में रहकर अपना विरोध प्रकट करती है, ठीक है। तो गदल जब स्त्री के नाम पर आधारित है, तो स्त्री विशेषी ये कहानी है उसी पर आधारित है। चलिए कहानी पर आते हैं। तो कहानी जो है खारी गुर्जर जनजाति के ऊपर केंद्रित है, ठीक है। किसके ऊपर केंद्रित है ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कहानी किस पर आधारित है, तो कहानी जो है खारी गुर्जर जनजाति के ऊपर केंद्रित है। कहानी का पूरा समाज एक ऐसे वातावरण से आबद्ध है जिसे अन्य समाजों से हटकर देखा जा सकता है। यह समाज आज के भारत के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। गदल कहानी की प्रमुख पात्र है, जिसकी उम्र 45 के पार है। वह अपने पूरे परिवार को छोड़कर दूसरे के घर जा बैठती है और दूसरे से विवाह कर लेती है, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो जाती है। अपने बेटे की उम्र का पति वह चुन लेती है। तो मौनी, जिसकी उम्र है 32 वर्ष,
उससे वो दूसरा विवाह कर लेती है और उसी के साथ जीवन बिताने की ठानती है। गदल वाचाल और हिम्मती है। पति की मृत्यु के बाद वह अपने बेटों और बहुओं के साथ रहना उचित नहीं समझती, इसलिए अलग रहती है। कहानी जो है कई मोड़ों से गुजरती है। 45 वर्ष की गदल पति के मर जाने पर अपना पूरा कुनबा छोड़ 32 साल के मौनी के घर जा बैठती है। मन में है देवर को नीचा दिखाना। तो उसके मन में क्या है कि अपने देवर को वो नीचा दिखाए। वही देवर जिसमें इतना गुर्दा नहीं कि भाई के चले जाने के बाद अपनी भाभी को अपना ले, जिसके नाम की रोटी तोड़ता है, उसे दुनिया के सामने अपना लेने में भला क्या बुराई। लेकिन देवर थोड़ी ढीठ है, डरपोक है, लोग क्या कहेंगे यही सोच सोच कर मरता रहता है। गदल औरत है लेकिन किसी की फिक्र नहीं करती। वही करती है जो अपने दिल में जानती है कि सही है, वही करती है जो उसे करना होता है। गदल अपनी जिंदगी का चुनाव कर लेती है। यह बात अलग है कि जग हंसाई होती है पर वह इससे बेपरवाह है। टोडी गुन्ना का छोटा भाई है और गदल का मुंह बोला देवर है। गदल को बहुत चाहता था। गदल ने कभी उसे अपने से अलग नहीं माना था। गदल और डोडी का प्रेम अनकही पहेली था। गदल स्वच्छंद प्रकृति की थी। उससे उसकी आन के खिलाफ कुछ भी पसंद नहीं था। गदल का दूसरे पति के मौनी के पास जाना, वह भी उम्र में उससे कम होने के बावजूद भी अपने से बेरुखी के कारण था। अब उसने मौनी से क्यों विवाह किया? क्योंकि वो अपने परिवार से जो है दुखी हो गई थी, उससे नाराज़ थी अपने परिवार से, इस वजह से वो उससे जाके विवाह कर लेती है। गदल की प्रेम की लगन टोडी के साथ लगी हुई थी। टोडी गदल के बिना जी नहीं सका था। एक ठंड की रात में उसे हवा लग गई और वह मर गया था। गदल ने सुना कि उसका देवर मर गया। वह बेचैन हो उठती है। उसी दम घर लौट आना चाहती है पर मौनी ने उसे आने नहीं दिया। चोरी छिपे वह मौनी के घर से भागी तो वहाँ भी जगहुंसाई हुई थी। गदल ने सरकार के बनाए कानून को भी दरकिनार करके टोडी की क्रियाकर्म के लिए लोगों को इकट्ठा कर लिया था। अंग्रेजी सरकार का हुक्म था कि 25 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, किंतु घर गांव समाज के सामने वह सिंगिनी बनकर खड़ी हो गई थी। टोडी के लिए वह किसी भी कीमत पर जा सकती थी, सरकार से लड़ सकती थी, समाज का बहिष्कार कर सकती थी, अपनों को त्याग सकती थी। उसने कानून के राज का भी दरकिनार कर दिया था। कानून के उल्लंघन के कारण पुलिस और गदल की तरफ से गोली चलती है और गदल जो है मारी जाती है। उसने इस मौत को खुद चुना था। वह जानती थी कि टोडी उसके बिना नहीं रह सकता और वह टोडी के बिना नहीं रह सकती। तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। अगर देखिए संक्षिप्त रूप में इस कहानी को बताया जाए तो यहाँ क्या होता है कि गदल नाम की स्त्री होती है जो कि 45 वर्षीय होती है। उसका विवाह गुन्ना से हो चुका होता है और घर में कहते हैं भरा पूरा परिवार होता है। उसका एक देवर होता है टोडी, जो कि अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह नहीं करता, गदल के घर में ही रहता है। गदल ही उसकी देखभाल करती है और जो गदल के बच्चे रहते हैं उसको भी बड़े प्यार से वो रखता है। तो सब परिवार में राजी खुशी रहते हैं। इसके बाद क्या होता है तो गुन्ना की मृत्यु हो जाती है और गुन्ना की मृत्यु के पश्चात गदल को लगता है कि अब उसके देवर को जो है उसे अपना लेना चाहिए, लेकिन टोडी को समाज का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे और यहाँ तक कि लोग ये भी कह सकते हैं कि इतने साल तो इसने विवाह नहीं किया, इसी वजह से पत्नी की मृत्यु की वजह से इसी वजह से विवाह नहीं किया क्योंकि ये इसका अपनी भाभी से ही कुछ गलत संबंध था। तो ये सब समाज के डर से वह गदल से विवाह नहीं करता। लेकिन गदल को इस चीज़ का बहुत ही बुरा लगता है। उसको लगता है कि कहीं न कहीं अब जो है
टोडी को ये चीज़ करनी चाहिए थी क्योंकि वही उसका एकमात्र सहारा था। लेकिन टोडी के ऐसा ना करने पर वह उससे चिढ़ जाती है और मौनी जो कि उससे कम उम्र का रहता है, उसके पुत्र के बराबर का ही रहता है, उससे जाके विवाह कर लेती है। जब टोडी मिलने जाता है कि तुम वहाँ क्यों गई, तब वह बोलती है कि तुम्हें तो समाज का डर था, ये डर था, तो ऐसा करके वो बोल देती है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, टोडी जब अपने घर आता है, बीच में एक रात ऐसी गुजरती है कि ठंड के कारण ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात जब ये बात गदर को पता चलती है कि उसके देवर की मृत्यु हो गई है, तो वो दौड़ के उसके पास जाना चाहती है। लेकिन उसका जो दूसरा पति होता है मौनी, वो उसे वहाँ जाने से मना करता है कि तुम अब मेरी बीवी हो, तो तुम उसके पास क्यों जाओगी। लेकिन यहाँ गदर फिर से अपने जो पति है मौनी, उसका विरोध करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पास नहीं रुकूंगी, और वो वहाँ से भाग जाती है, चुपचाप भाग जाती है। मौनी जो उसे घर में बंद कर देता है, लेकिन वो क्या करती है, वहाँ से भी भाग जाती है। तो इस कारण भी लोग जो है काफ़ी जगहसाई करते हैं कि उसने दूसरा विवाह तो किया, लेकिन फिर वो भाग गए। वहाँ से भाग कर जो है वो अपने समाज में अपने बच्चों के पास आती है कि जो क्रियाकर्म वाला काम था वो किया जाए। लेकिन सरकार के कुछ नियम थे कि केवल 25 लोग ही जो है कर्म क्रिया में उतर सकते थे। इस बात के लिए वो मना करती है कि नहीं, यहाँ पे कर्म क्रिया जो है अच्छे से होना चाहिए, सब कुछ विधिगत होना चाहिए, चाहे गोलियाँ चल जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब इस वजह से सरकार की कानून का उल्लंघन करने की वजह से गोलियाँ चलती है और उन गोलियों में जो है गदल भी मारी जाती है। तो यह कहानी एक अद्भुत मोड़ पर हम कह सकते हैं इसका अंतिम क्षण, कि टोडी तो मर चुका है। ये टोडी जानता था कि अब उसने मौनी से विवाह कर लिया है गदल ने, तो वो उसके बिना नहीं जी सकता, तो इसलिए टोडी मर गया। ठंड के कारण ही मरा, लेकिन वो इस बात को झेल नहीं सकता था। वहीं पे गदल भी जानती थी कि वह भी अब जब टोडी नहीं रहा तो वह भी उसके बिना नहीं जी सकती, और वो भी मौत स्वीकार कर लेती है। तो ये अद्भुत प्रेम की कहानी जो है, वाकई हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी कहानी जो है लिखी गई है। प्रेम का बयान, एक अद्भुत बयान जो कभी मतलब गलत नहीं था, एक गलत दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। यहाँ पर ये कहानी जो है समाप्त हो जाती है। तो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल साधारण सी कहानी है, लेकिन एक अद्भुत छाप जो है अंत जो है छोड़ जाती है। तो उत्तर ज़रूर बताइएगा कि कैसी आपको ये कहानी लगी। धन्यवाद।